हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं सरल रेखाएं यानी कि स्ट्रेट लाइन। हम लोग क्लास 9th और 10th में एक चैप्टर पढ़े थे निर्देशांक ज्यामिति, याद होना चाहिए आपको। निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर पढ़े थे और इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनका यूज हम लोग सरल रेखा चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी कि 9th और 10th के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है। तो चलिए मैं इनको रिवाइज करा देता हूं ताकि हम लोग ये चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, आसानी से इस चैप्टर को पढ़ सकें। हमने देखा था क्लास 9th में कि ये क्षैतिज रेखा जो खींची जाती है, एक तल पर जो क्षैतिज रेखा खींची जाती है उसे हम लोग एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं, और इस पे जो ऊर्ध्वाधर रेखा खींची जा रही है यह आपका वाई अक्ष कहलाता है। ऊर्ध्वाधर रेखा क्या कहलाती है? वाई एक्स कहलाती है। ये आपका एक्स हो जाएगा, इधर में एक्स डैश, यानी कि ये एक्स का पॉजिटिव के लिए इंडिकेट कर रहा है, ये निगेटिव के लिए इंडिकेट कर रहा है। ये वाई एक्स का ये पॉजिटिव के लिए और नीचे मैं ये कर दूंगा तो ये निगेटिव के लिए। और जब इन दोनों अक्षों को एक दूसरे के लंबवत इस तरह से ले जाते हैं, है ना, तो इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है, लंबवत ले जाते हैं, ये लंब है एक दूसरे पे, तो यहाँ पे जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है इसे हम लोग मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। अब देखिए इधर ये जो प्लस वाला है इसको ऐसे इंडिकेट करेंगे 1 2 3 4। इधर देखो -1 -2 -3 -4। ऊपर यहाँ पे y की तरफ 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ेंगे। मूल बिंदु से ही इधर प्लस में जाएंगे, इधर प्लस में जाएंगे, इधर माइनस में जाएंगे और नीचे भी माइनस में आएंगे। जहां x डैश है चाहे y डैश है वहां माइनस वाले, मैंने पहले भी बता दिया आपको। चलिए -3 -4, ठीक है। अब इस निर्देशांक तल के द्वारा, ये आपका निर्देशांक तल कहलाएगा। इस निर्देशांक तल के द्वारा किया क्या जाता है, हम लोग किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाते हैं, किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है, इस बिंदु का नाम मैं P देता हूं। तो देखो ये x अक्ष के सामने कहां पे है? 3 पे है, और y अक्ष के सामने कहां पे है? 2 पे है। तो इसका निर्देशांक जो होगा वह 3,2 कहलाएगा। यानी किसी बिंदु की स्थिति को उसका निर्देशांक कहते हैं। यानी P का निर्देशांक क्या होगा? 3,2 होगा, ठीक है। तो ये जो क्रमित युग्म देख रहे हैं इसमें ध्यान रखना होगा कि पहला x वाले को रखा जाता है, x नियामक को रखा जाता है, और दूसरे नंबर में y नियामक को रखा जाता है। यानी किसी भी बिंदु की स्थिति दर्शाने के लिए पहला x नियामक होगा और दूसरा y नियामक होगा। तो ये आपका x नियामक कहलाएगा, पहला जो होगा x नियामक, या इसे भुज भी कहा जाता है, या भुज भी कहा जाता है। और दूसरा जो होगा y नियामक होगा, y नियामक होगा, या इसे कोटि भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि किसी बिंदु की स्थिति को उनके निर्देशांक द्वारा दर्शाया जाता है, और उस निर्देशांक में पहला x नियामक होता है, दूसरा y नियामक, यानी कि पहला भुज और दूसरा कोटि होता है। अब देखिए जब ये x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं तो ये 4 भागों में बढ़ जाता है। यहाँ से प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है, या पाद भी कहलाता है, या पाद के नाम से भी इसे जानते हैं, पाद भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये पहला पाद होगा, यह दूसरा पाद होगा, यह तीसरा पाद होगा, और ये चौथा पाद होगा। ध्यान रखें कि पहले पाद में यानी पहले चतुर्थांश में चिन्ह जो होता है प्लस प्लस, यानी कि इसमें प्लस प्लस वाले भी, x नियामक भी प्लस का होना चाहिए और y नियामक भी प्लस का होना चाहिए। देख रहे हैं ना, x भी प्लस का है, y भी प्लस का है, तो इसमें किसी भी बिंदु की स्थिति जो होगी वो प्लस प्लस वाले ही होंगे। इसमें माइनस प्लस, यानी x वाला माइनस में, y वाला प्लस में। इसमें तीसरे पाद में जो होता है माइनस माइनस, x भी माइनस में, y भी माइनस में। और चौथे पाद में जो होता है प्लस माइनस, x भी प्लस, x प्लस में है और y माइनस में। तो इस तरह से हम लोग किसी बिंदु की स्थिति इनके अलग अलग चतुर्थांशों में दर्शाते हैं। अब किसी बिंदु की स्थिति जो होगी, जैसे मान लीजिए ये P बिंदु है ना, इस P बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी, x अक्ष से उसकी लंबवत दूरी उसका y नियामक होता है, और y अक्ष से उसकी लंबवत दूरी उसका x नियामक होता है, ठीक है। ये जैसे ये बिंदु 3,2 देख रहे हैं ना जी, तो इसकी अगर मैं कहूं इस बिंदु P की x अक्ष से दूरी क्या है तो इसका y नियामक लिखेंगे, यानी 2 इकाई है। देख लो ये 2 इकाई दूरी पे है, और y अक्ष से इसकी लंबी दूरी क्या है तो 3 इकाई, देख रहे हैं ना, तो ये इसके ही बराबर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ध्यान रखना कि किसी बिंदु का x अक्ष पर y नियामक जो होता है 0 होता है,
एक्स अक्ष पर वाई नियामक 0 होता है और वाई अक्ष पर एक्स नियामक 0 होता है। तो ये सारी चीजें हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। हमने यह भी देखा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0,0 होता है, यानी कि एक्स नियामक भी इसका 0 और वाई नियामक भी 0, वाई नियामक भी 0 होता है और एक्स नियामक भी 0 होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0, 0 होता है। समझ गए? अब हम लोग क्लास 10th के कुछ फॉर्मूले की बात कर लेते हैं जो क्लास 10th में हमने प्रूफ किया था। चलिए, तो क्लास 10th में हमने निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले एक फॉर्मूला देखा था, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र के नाम से देखा था, दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, सॉरी डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए तो देख लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। वैसे तो मैंने प्रूफ करा दिया था आपको क्लास 10th में ही। चलिए तो दूरी सूत्र हम लोग पहले देख चुके हैं, प्रूफ भी कर चुके हैं। मैं यहाँ पे आपको बस समझाने वाला हूँ दूरी सूत्र है क्या, और लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में जो मैंने क्लास 10th में आपको प्रूफ करा रखा है, वहां से आप इसको जाकर देख लेंगे दोबारा से अगर देखना होगा तो। अगर आपको याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप दूरी सूत्र को जाकर वहां से देख लोगे। ठीक है, चलिए तो मैं सिर्फ समझा देता हूँ। मैं यहाँ पर एक क्षैतिज तल ले लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष हो जाएंगे। एक्स यहाँ पे मैं देता हूं एक्स डैश, यहाँ देता हूं वाई और यहाँ देता हूं वाई डैश। मैं यहाँ पर एक बिंदु लेता हूं P और दूसरा बिंदु लेता हूं Q। यहाँ P का निर्देशांक आपके पास x1 y1 है और एक बिंदु Q है जिसका निर्देशांक है x2 y2। अब इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी हम लोग दूरी सूत्र से कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करने वाले हैं। हमारे पास यहां मान लेते हैं, माना P x1 y1 तथा Q x2 y2 दो बिंदु हैं या दो बिंदु हैं। अब हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो मैंने दूरी सूत्र में आपको बता रखा है PQ बराबर में दूरी निकालने के लिए रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये मैंने आपको बता रखा है, प्रूफ भी करा रखा है। और अगर आपको दिक्कत होगी इस प्रूफ नहीं किए हैं तो आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने क्लास 10th के वीडियो में आपको प्रूफ करा रखा है। या हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं PQ बराबर में रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। यानी कहने का मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पर x के नियामक यानी कि बिंदु P का x नियामक और Q का x नियामक का अंतर का वर्ग कर देंगे रूट के अंदर और प्लस y नियामक के अंतर का वर्ग कर देंगे तो आपका दूरी निकल जाएगा। वैसे मैंने इसको आपको प्रूफ करके भी दिखा रखा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप सिंपल है यार, अगर चाहोगे प्रूफ करना तो आपको यहां से एक लंब खींचना है, इस पर यहां से भी लंब खींचना है, यहां पर A देता हूं, यहां B देता हूं और इससे यहां पे लंब खींच देते हैं, यहां मैं C देता हूं। देखो ये P का निर्देशांक x1 y1 है तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा। Q का निर्देशांक x2 y2 है तो ये आपका x2 हो जाएगा और ये पूरा यहां से यहां y2 हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी AB की दूरी की बात करूं तो x2 माइनस x1 हो जाएगा, तो यह PC के बराबर होगा तो AB आपका x2 माइनस x1 ही हो जाएगा। अगर मैं QC की बात करूं तो अगर पूरे में से इसको घटा दूं तो ये y1 है तो ये भी y1 होगा ना जी, तो इसका वैल्यू क्या होगा, y2 में से y1 घटा दो तो y2 माइनस y1। तो यहां से PQ बराबर में अगर दूरी सूत्र अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो PQ बराबर में हो जाएगा रूट अंडर PC का स्क्वायर और प्लस QC का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, यही PC का वैल्यू x2 माइनस x1 हो जाएगा और यहाँ QC का वैल्यू y2 माइनस y1 हो जाएगा। तो सिंपल है प्रूफ करना। अगर जिनको प्रूफ करने में दिक्कत होगी, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से NCERT से भी बता रखा है, KC सिन्हा बुक से भी, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। क्योंकि हम लोग सरल रेखा चैप्टर में क्लास 11th में है तो अब इसको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग पहले ही इसको देख चुके हैं। हम लोग इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे PQ का स्क्वायर रखूं तो इधर लिख सकता हूँ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, रूट हट जाएगा इधर, और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसे ऐसे भी हम लोग रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। अगला बात करते हैं हम लोग विभाजन सूत्र की। विभाजन सूत्र अंग्रेजी में कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। चलिए इसको भी हम लोग प्रूव कर चुके हैं, क्लास 10th में भी किए हैं, क्लास
10th के एनसीईआरटी और केसी सिन्हा दोनों में मैंने आपको प्रूव करा रखा है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बस यहाँ फिर से इसको समझ लेते हैं ये होता क्या है। ठीक है, मन तो कर रहा है मुझे प्रूव कराने के लिए, लेकिन अगर मैंने प्रूव करा दिया भाई तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, कहोगे कि सर बहुत ज्यादा वीडियो हो जा रहे हैं चैप्टर्स के। तो मैंने आपको क्लास 10th में प्रूव करा रखा है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप चलो खाली यहाँ से देखो, एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश। मैं एक बिंदु यहां ले लेता हूं P जिसका निर्देशांक है x1, y1 और एक बिंदु इधर ले लेता हूं Q जिसका निर्देशांक है x2, y2। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु R इस प्रकार है कि वह PQ को m अनुपात n के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। ठीक है, तो हमें R का निर्देशांक निकालना है। ठीक है, समझ लीजिए। मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं, दो बिंदु P x1 y1 तथा Q x2 y2 को मिलाने वाली रेखा PQ को बिंदु R m अनुपात n के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो बिंदु R का निर्देशांक क्या होगा? इसको भी मैंने प्रूफ करा रखा है, आप जाके वहां से देख सकते हो। इसका मैंने बता रखा है mx2 लिख दूं, पहले m को लिख देता हूं, mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। इस तरह से निकालेंगे। इस फिगर को आप सिंपल एक सरल रेखा भी ले सकते हैं। हम ये x अक्ष y अक्ष ना लेके खाली इसको भी दिखाकर बना सकते थे। यही मैं सिर्फ PQ खींच लेता, R बिंदु दिखा देता, मान लेते हैं m अनुपात n में विभाजित करता है और ऐसे मैं दिखा देता। ठीक है, ये तो रहा कि जब अंतः विभाजित करता है, और जब बाह्य विभाजित करेगा तो क्या होगा, तो चलिए उसका भी फिगर देख लेते हैं। चलिए मैं इसी तरह का लेख बना के आपको दिखा देता हूं, जब बाह्य विभाजित करेगा तो क्या होगा, उसका फिगर किस तरह से होगा। x अक्ष y अक्ष, यहाँ पे x, इधर x डैश, यहाँ y दे देता हूं और यहाँ पर y डैश दे देता हूं। मैं दो बिंदु लेता हूं, एक P लेता हूं जिसका निर्देशांक है x1 y1 और एक Q ले लेता हूं जिसका निर्देशांक है x2 y2। इन दोनों P और Q को मिलाने वाली रेखा PQ को एक बिंदु R बिंदु जो है मैं बाहर की तरफ दूंगा इस तरह से, एक बिंदु R यहां पर है, एक बिंदु R यहां पर है, जो PQ को m अनुपात n के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। कहने का मतलब कि यहां से लेके यहां तक ये m भाग है और यहां से लेके यहां तक ये n भाग है। पूरा यहाँ R से P की दूरी m और Q से R की दूरी n। तो इस तरह से जो होगा विभाजन उसे बाह्य विभाजन कहते हैं। तो लिख सकते हैं कि दो बिंदु P x1 y1 तथा Q x2 y2 को मिलाने वाली रेखा PQ को बिंदु R m अनुपात n के अनुपात में बाह्य रूप से या बाह्य रूप से विभाजित करता है। तो यहां पर R का निर्देशांक क्या होगा, तो बाह्य रूप से विभाजित करेगा तो इसका भी मैंने प्रूव करा रखा है। इसका अनुपात हो जाएगा mx2 माइनस nx1 बटा में m माइनस n
my2 माइनस ny1 बटा में m माइनस n। तो बाह्य रूप से विभाजित करेगा तो ये हम लोग सूत्र लगाएंगे। अब एक और सूत्र इसका आ जाता है मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र यानी मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, फॉर्मूला चलिए इसको देख लेते हैं। यह होता क्या है, हमारे पास एक बिंदु है P और एक बिंदु है Q। P का निर्देशांक है x1 y1 और एक बिंदु Q है, इसका निर्देशांक है x2 y2। ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा PQ पर एक मध्य बिंदु है R। एक मध्य बिंदु है R, दोनों के बीच का बिंदु है R। यानी यह अनुपात बराबर बराबर बांटता है, यह जितना है उतना ही ये भी है, तभी ना ये मध्य बिंदु है। तो लिख देते हैं दो बिंदु P x1 y1 तथा Q x2 y2 का मध्य को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु R है। R क्या है, मध्य बिंदु है। तो जब मध्य बिंदु होगा तो इसका निर्देशांक कैसे निकालेंगे, बिंदु R का निर्देशांक कैसे निकालेंगे? इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक है, एक और फॉर्मूला ऊपर छूट गया, किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी। मैं यहां पर इसको भी लिख देता हूं। मैं शॉर्ट में इसलिए सारे बता रहा हूं क्योंकि मैंने सारे आपको क्लास 10th में ही प्रूव करा रखे हैं। ऐसे 11th में भी बताया है, केसी सिन्हा बुक से मैंने बता रखा है, वहां पे आप जाके देख सकते हो। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या होगी। मान लो इस बिंदु का निर्देशांक x y है, तो यहां से इसकी दूरी क्या होगी, OP क्या होगी। तो मूल बिंदु O जिसका निर्देशांक 0 0 होगा ना, से बिंदु P जिसका निर्देशांक है x y की दूरी, इसकी दूरी क्या होगी। तो दूरी OP लिख सकते हैं। तो OP बराबर हो जाएगा √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये सारे आपके एक्सरसाइज में यूज होने वाले। तो ये सारे जो भी अभी आपने फॉर्मूले देखे, मैंने इस सारे ये फॉर्मूले आपको क्लास 10th में ही पढ़ा रखे हैं और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, केसी सिन्हा बुक से क्लास 11th में भी बताया है क्योंकि उसमें ज्यादा क्वेश्चन है, ज्यादा डीपली उसमें जानना था। एनसीईआरटी में बस आपको फॉर्मूले का यूज ये जानना है। वैसे मैंने क्लास 10th के एनसीईआरटी से पढ़ा रखा है, उसमें मैंने ये सारा बता रखा है, वहां पे प्रूफ भी करा रखा है। ये सारे के सारे जितने भी फॉर्मूले हैं मैंने क्लास 10th में ही आपको प्रूफ करा दिया है और क्लास 11th में भी आपको प्रूफ कराया है, लेकिन केसी सिन्हा में। तो वहां से आप जाके इसे देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं। हमने एक और फॉर्मूला वहां देखा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हमने वहां पे प्रूव किया है क्लास 10th में। चलिए मैं इसको यहाँ पे फिर से फॉर्मूला आपको रिवाइज करा देता हूं। मैं एक त्रिभुज लेता हूं जिसके शीर्षों के निर्देशांक x1 y1, x2 y2, x2 y2 तथा x3 y3 है। मान लेते हैं, माना त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक x1 y1, x2 y2 तथा x3 y3 है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए मैंने प्रूव करा रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने प्रूव करा रखा है ना, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ये मैंने प्रूव करा रखा है आपको फॉर्मूला। साथ ही मैंने ये बताया था कि अगर ये तीनों बिंदु a x1 y1, b x2 y2 तथा c x3 y3 दिए हो और ये तीनों बिंदु संरेख हो, कोलिनियर हो, यानी कि एक ही रेखा पर हो,
तो उस कंडीशन में इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होगा हम लोग 0 लेते हैं, क्योंकि किसी रेखा का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी उस क्रम में आपका ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला है वह बराबर में 0 हम लोग यूज करके उसे दिखाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने बता रखी है, ये सारी चीजें मैंने पहले ही आपको समझा रखी है, क्लास 10th में ही आप लोग पढ़ के आए हो, क्लास 11th में। तो यहाँ पे इन सब चीज को प्रूफ कराने की मुझे कोई जरूरत नहीं दिखी, इसलिए मैंने कोई भी फॉर्मूला प्रूफ नहीं कराया, लेकिन सबका प्रूफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, वहां से जाके जिनको प्रूफ देखना होगा वो प्रूफ दे सकते हैं और क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये सारे आपकी बेसिक चीजें थी जो क्लास 10th में हमने पढ़ ली है। अब हम लोग अगले वीडियो में क्लास 11 से रिलेटेड चीजों को देखेंगे। तो इस वीडियो को मैं इसी में इन कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे जो आपके क्लास 11 से रिलेटेड है और उसके सारे फॉर्मूले को देखेंगे और उसको प्रूफ भी करेंगे यहाँ पे। लेकिन जो मैंने अभी फॉर्मूले आपको बताया है क्लास 10 से रिलेटेड, वो सारे फॉर्मूले का भी यूज हम लोग आगे एक्सरसाइज में करने वाले हैं, इसलिए वो बहुत जरूरी थे फॉर्मूले बताने। लेकिन अगर मैं उसका प्रूफ बताता तो 4-5 वीडियो एक्स्ट्रा बन जाती, इसलिए मैंने जिनको दिक्कत होगी वो डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से देख लेंगे। आप हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करेंगे। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे और वहां जाके आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।